आदाब, इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश माइनॉरिटी रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, यूपी इंतखाबात की गहमा गहमी है। तमाम पार्टियां अभी से इंतखाबी मूड में हैं। अवाम भी अभी से इंतखाबात को लेकर कशमकश के शिकार हैं। माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम आपको रियासत उत्तर प्रदेश की अकलियतों के हालात, इनके मसाइल और इंतखाबात में इनके किरदार के बारे में तफसील से बताएंगे। तो यूपी अभी से इंतखाबी रंग में रंग रहा है। हालांकि अभी इंतखाबात में 3 माह का वक्त है, लेकिन सभी जमातें उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की अहमियत को समझते हुए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अकलियती तबकों की, खासतौर से मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये अकलियतें आखिर किस हाल में हैं और इनके वोट की अहमियत क्या कुछ है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इंतखाबात, अकलियत और इनकी अहमियत पर। यूपी में क्या अकलियतों के बदले हालात? योगी सरकार में अकलियतों का क्या है हाल? अकलियतों का वोट किसे करेगा चोट? शहर शहर जानेंगे अकलियतों के हालात। यूपी में अभी से इंतखाबात की गहमा गहमी है। तमाम पार्टियां आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी ताकत से लगी हुई हैं। लीडर और उम्मीदवार आवाम के बीच पहुंच रहे हैं। आए रोज रैली और इंतखाबी जलसे जुलूस का इनेकाद हो रहा है। इख्तिदार में मौजूद जमात अपनी 5 साल की हुसूलियाबियों को गिनवाते नहीं थक रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें सरकार की नाकामी का हल्ला मचा रही हैं। कोरोना के दौर में भी कोरोना के डर को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात में जीत का गणित तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इंतखाबात में अभी 3 माह का वक्त है। ऐसे में सियासी जमातें जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। तकरीबन हर पार्टी में लीडरों के आने जाने का सिलसिला जारी है, यानी यूपी अब पूरी तरह इंतखाबात के रंग में रंग चुका है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 कई मानों में बहुत अहम है। एक तरफ कोरोना के कहर के बीच जहां ये इंतखाबात हो रहे हैं, तो वहीं बेरोजगारी, महंगाई, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर समेत बहुत से मुद्दे हैं जिन पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यूपी के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा आम है, वो ये कि यहां मुद्दों और इश्यूज से बढ़कर कोई भी चुनाव जात पात पर लड़ा जाता है। यानी तरक्की और डेवलपमेंट के लिए चीख पुकार करने वाले खुद इंतखाबात के करीब आते आते इसी पुरानी जात पात की सियासत पर उतर आते हैं। फिर इंतखाबात में जोड़ तोड़ का खेल होता है। एक एक बिरादरी और जात के एक एक वोट का हिसाब किताब लगाया जाता है। यानी जो जितनी बड़ी तादाद में होता है, इंतखाबात में उसी का जलवा होता है। लेकिन जात पात के नाम पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में सबकी नजरें कमजोर, पिछड़े, अकलियतों और खासकर मुस्लिम वोट पर रहती हैं, क्योंकि इंतखाबात का रुख समाज का यही तबका मोड़ता है। लेकिन अफसोस कि अकलियतों के वोट तो हर पार्टी चाहती है, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इन अकलियतों को कोई याद तक नहीं करता। खुद इनके अपने भी इन्हें भूल जाते हैं। इस बार भी यूपी असेंबली इंतखाबात में माइनॉरिटी के वोट पर सबकी नजरें हैं। तमाम पार्टियां अकलियतों का वोट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तमाम जमातों में इस वोट को पाने की होड़ लगी हुई है। अकलियतों में भी खासकर मुस्लिम वोट पर सभी जमातों की गहरी नजर रहती है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन 20% है और यही मुस्लिम वोट किसी भी सियासी जमात की तकदीर बना या बिगाड़ सकती है। लेकिन खास बात यह है कि ये 20% वोट
20 हिस्सों में तकसीम होने की वजह से आज तक अपनी ताकत नहीं समझ पाया। रियासत की तमाम सेकुलर जमातें 20% मुस्लिम वोट्स पर अपना अपना दावा पेश करती हैं। पिछले इंतखाबात की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटों के दावेदार बहुत हैं। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि मुस्लिम वोट हमेशा की तरह ही बिखरा ही रहेगा या वक्त के साथ इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जब इंतखाबात आते हैं, सियासी पार्टियों को अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों की याद आती है। एक बार फिर यूपी में इंतखाबात दस्तक दे रहे हैं और ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों की नजरें अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों पर टिकी हुई हैं। इस बार मुस्लिम वोट कितना अहमियत का हामिल है या पिछले 5 सालों में मुसलमानों और खासतौर से अक़लियतों के मसाइल कितने हल हुए, इन्हीं तमाम इश्यूज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान सीनियर सहाफी मासूम मुरादाबादी साहब जुड़े हुए हैं। मासूम मुरादाबादी साहब क्योंकि यूपी से आते हैं, इस वजह से यूपी की सियासत पर आपकी बहुत गहरी नजर है। इसके अलावा मासूम मुरादाबादी साहब अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों के बारे में बेबाकी से लिखते रहते हैं। बहुत इस्तकबाल है मासूम मुरादाबादी साहब। सर, आपका न्यूज़ 18 उर्दू और हमारी खास पेशकश माइनॉरिटी रिपोर्ट में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आप। मासूम मुरादाबादी साहब, सर सबसे पहला सवाल कि एक बार फिर यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सारी सियासी पार्टियों की जो नजरें हैं वो अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों पर टिकी हुई हैं। कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, उत्तर प्रदेश मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जी, और आप जानते हैं कि हर सियासी पार्टी को ये मालूम है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। यानी जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है उसी पार्टी की सरकार मरकज में भी होती है। और इसीलिए जब भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होते हैं तो इसमें मुस्लिम वोट पर खास तौर से फोकस किया जाता है और वो जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो इस पर खास जोर देती हैं कि मुसलमानों का वोट उनके हक में जाए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि इन सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोटों के लेने की तो फिक्र लाक होती है, लेकिन ये पार्टियां इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को अक्सर फरामोश कर देती हैं और बुनियादी और ठोस काम करने के बजाय बहुत सतही किस्म के काम होते हैं और आमतौर पे ऐसे काम होते हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में भी जो अब 2022 में होने वाला है जी, लोगों को ये खदशा नजर आ रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट खानों में न बढ़ जाए और उसका उन्हें नुकसान न पहुंच जाए, ऐसा कुछ महसूस किया जा रहा है। अभी चूंकि इलेक्शन की मुहिम और इलेक्शन का ऐलान होना बाकी है, तो जो पार्टियां मैदान में हैं वो तो सबको नजर आ रही हैं और किस किस्म के वहां पर हालात पैदा होंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। चूंकि फरवरी में वहां इलेक्शन है और अभी दिसंबर शुरू हो गया है और ठंड का मौसम है, उत्तर प्रदेश में बहुत शुरू हो गई है ठंड जी, और आगे दिसंबर और जनवरी ये ठंड के, फरवरी भी ठंड का मौसम होगा। इसमें कितनी पार्टियां कितना जोर लगा पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। मासूम मुरादाबादी साहब, अगर हम अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों के मसाइल की बात करें, क्योंकि पिछले 5 सालों में उनके मसाइल कितने हल हुए और आजादी के बाद से उनके मसाइल की बात करें, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन पिछले 5 सालों में आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है कि मुसलमानों के हालात कितने बदले हैं यूपी में? देखिए, ये तो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अभी कल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, वो मथुरा में थे और उन्होंने बहुत जोर देकर ये बात कही वहां अपनी तकरीर में कि पिछली हुकूमत में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई जाती थी और अब उसके बरक्स काम हो रहा है। देखिए, एक बात ये याद रखनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जब आप हैं तो आपके पास एक तो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए जी। वक्त या आप सब जानते हैं कि जो कब्रिस्तान होते हैं उनकी देखरेख का काम जो है वह बोर्ड करता है
और वक्फ के पास अपनी आमदनी के जराए हैं, औकाफ की जायदादें हैं और तमाम किस्म की चीजें हैं जो वक्फ की आमदनी का जरिया है जी। मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान हैं या दूसरी चीजें हैं, इनको इनकी देखरेख या इनकी तनख्वाहें जो हैं वो वक्फ बोर्ड देता है। इसमें सरकार का बराह रास्त कोई रोल नहीं होता है। कब्रिस्तानों का नाम लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम है आपका? जी, यही कि आप एक कम्युनिटी को, एक फिरके को टारगेट करें। ये कम से कम मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा हुआ शख्स जिसने आईन की वफादारी का हलफ उठाया है जी, और सबके साथ इंसाफ करने की बात कही है, उसको ये बात बिल्कुल जेब नहीं देती है। पिछले 5 साल के दौरान आपने देखा होगा कि जो कुछ इदारे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त अक़लियतों से है, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो हज कमेटी हो, यहाँ पर तकर्रुरियां तक नहीं की गई हैं, यानी इन कमेटियों के चेयरमैन तक नहीं बनाए गए। अभी पिछले महीने कुछ तकर्रुरियां की गई, उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया 3 साल के वक्फे के बाद, और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी का एक चेयरमैन बनाया गया, लेकिन काम अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इसको लेकिन मासूम मुरादाबादी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन सर एक सवाल मेरा यहां पर यह कि बहुत दिलचस्प है कि जिन्हें अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों का वोट मिलता है, जो दावेदारी बिल्कुल करते हैं मुस्लिम वोट की, वो जमातें भी कहीं ना कहीं अक़लियतों को जीतने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद हाशिए पर रखती हैं। हाँ बिल्कुल, हकीकत है, जो बुनियादी काम होने चाहिए वो नहीं होते हैं, सिर्फ नुमाइशी काम होते हैं, जिससे ये लगे। देखिए, कोई भी पौधा है, जब तक आप उसकी जड़ में पानी नहीं देंगे वो सैराब नहीं होगा, वो सरसब्ज़ शादाब नहीं होगा जी। पत्तों को पानी देने से कोई फायदा नहीं होता है। और जो सेकुलर पार्टियां हैं हमारी, जो मुसलमानों की बहुत हमदर्द बनती हैं और जो बहुत ज़बानी जमा खर्च करती हैं, वो भी उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं करती, ठोस काम नहीं करती। तो ये सब चीजें बिल्कुल सबके सामने हैं, ये कोई छुपी हुई और पोशीदा चीजें नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बेगानों ने तो ठगा ही है, जो अपने हैं उन्होंने भी अक़लियतों और मुसलमानों का भला नहीं किया है। बड़ी अच्छी बातचीत हुई मासूम मुरादाबादी साहब, मेरा तो मन कर रहा था कि और भी बातचीत हम करते यूपी इंतखाबात और मुसलमानों के मसाइल और उनके वोट की अहमियत पर, लेकिन वक्त की कमी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इशू पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू रहरा। तो माइनॉरिटी रिपोर्ट पे लगातार हम बात करेंगे यूपी में इंतखाबात से पहले अक़लियतों और उनके वोट की अहमियत की, और इससे पहले यूपी में अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो कितने हल हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी माइनॉरिटी रिपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाज़रीन, यूपी में चुनाव जात पात पर ही लड़े जाते हैं। यही वजह है कि समाज में जिसकी जितनी तादाद उसकी उतनी हिस्सेदारी। इंतखाबात में सियासी जमातों को उन अक़लियतों की भी याद आती है जो हमेशा हाशिए पर रहते हैं। इंतखाबात करीब आते ही एक बार फिर अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के वोट की फिक्र सभी जमातों को सता रही है। ऐसे में अक़लियतों और खासकर मुसलमानों का क्या कुछ कहना है आने वाले असेंबली इंतखाबात के बारे में, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। यूपी में अक़लियतों के वोट पर सबकी नजर। मुस्लिम, सिख, ईसाई किसकी करेंगे भलाई? 20% मुस्लिम वोट पर किसकी इजारादारी? बरसर इक़्तिदार जमात और इसके हलीफ तंजीमों की जानिब से तरक्की और विकास के कितने ही दावे क्यों न किए जाएं, कितने ही नारे क्यों न लगाए जाएं, लेकिन अवामी सतह पर जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो तमाम दावों, वादों और नारों की नफी करता है। और अगर बात अक़लियती तबके के लोगों के रद्द-ए-अमल की करें तो मंजरनामा तशवीशनाक हद तक खराब है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में अक़लियतों की आबादी पर। मुसलमानों की आबादी
19.73% है। ईसाइयों की आबादी 0.18%, सिख आबादी 0.32%, बौद्ध की आबादी 0.10% और जैन फिरके की आबादी 0.11% है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में अक़लियती तबके के लोगों का इस्तेहसाल हर सतह पर किया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि मौजूदा इख्तिदार में अक़लियत नवाजी का ताल्लुक सिर्फ बयानात और कागजात के हद तक महदूद है। अमली तौर पर न कुछ किया गया है और न मुस्तकबिल में कुछ किए जाने के इम्कानात हैं। देखिए 2022 का इलेक्शन सर पे है और मुख्तलिफ किस्म की तमाम पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और अपनी अपनी दिखा रही हैं कि हम लोग क्या करा है और क्या करेंगे। मौजूदा हुकूमत इसने इन 5 साल के अंदर, जहाँ तक हम इस बात का अगर तज्जिया करें कि ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए या मुसलमानों के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके हम बारे में तारीफ़ कर सकें। चाहे वो मदरसों का मसला हो या कॉलेजों का मसला हो या कोई दूसरे मसाइल हों, किसी मसाइल के अंदर भी मौजूदा हुकूमत ने कोई काम ऐसा नहीं किया। हालांकि इलेक्शन से कबल मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको अली मुबारक हो और हमें बजरंग बली, तो ये एक सियासी बात भी कही थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ जबकि सेंट्रल हुकूमत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री इस बात का नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी वो सबके साथ भी चलने की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं किस किस्म का सबका विकास नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि इससे पहले भी जो हुकूमतें थीं उसके एतबार से भी अगर सोचते हैं, लेकिन इन 5 सालों में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ खौफ व हरासा का माहौल मिला है। और ख़ास तौर से यूपी में अगर हम देखें तो आज फिर मुसलमान को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर हो रहा है कि उसकी हिफाजत कैसे होगी, उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। आप जैसे मसलन यहाँ हुकूमत ये 5 साल की जब शुरू हुई है उस वक्त में जो है आप मॉब लिंचिंग का मामला ले लीजिए, उसमें कौन जद में आया है? मुसलमान जद में आया है। 3 तलाक़ का मामला शुरू हुआ, उसमें कौन जद में आया है? मुसलमान जद में आया है। अगर आप देखें कि लव जिहाद का मामला हो, उसमें कौन जद में आया है? और आज तक इस हवाले से जो भी मुकदमात चल रहे हैं, जो आज जेलों की ज़ीनत बने हुए हैं, वो कौन है? वो मुसलमान हैं। तो इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो परेशानी पैदा हुई है मुसलमान को हुई है, और वो सिर्फ़ इस बात पे हुई है कि उसे आज भी यहाँ हिफाजत, यहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए सिरे से सोचने की बात इसे सामने आ रही है। गरीब, दलित, मुस्लिम और सभी जातों के पसमानदा लोगों को ये एहसास हो चुका है कि अक़लियतों को साथ लिए बगैर न मुल्क की तरक्की मुमकिन है और न यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ का क़याम। मौजूदा वक्त में अक़लियतों के सामने रोज़गार, तालीम, सेहत और सबसे अहम तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश है। यानी मौजूदा अहद में अक़लियती बहबूद के पेश नज़र वादे और दावे तो बहुत किए गए, लेकिन ये दावे आज तक वफा न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी इंतखाबात 2022 की एक तरह से आमद है, लेकिन इससे पहले अक़लियतों और ख़ासतौर से मुसलमानों के आदाद व शुमार क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों और जमातों की नजरें इस 20% वोट बैंक पर लगी हुई हैं। इन्हीं आदाद व शुमार को जानने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और चुनाव से पहले संजय सिंह बघेल और आपकी टीम बाकायदा फील्ड में जाकर आंकड़ों और वहां के आदाद व शुमार पर काम करते हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू और माइनॉरिटी रिपोर्ट में। संजय सिंह बघेल जी, सर सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि अगर आंकड़ों की बात करें, आदाद व शुमार की बात करें, तो यूपी चुनाव 2022 से पहले आप माइनॉरिटीज और खासतौर से मुसलमानों का जो किरदार है, उनका जो रोल है, किस तरह से आप देखते हैं चुनाव में? अबू देखिए, जो 2022 का चुनाव होने वाला है यूपी में, इसमें मुझे लगता है मुसलमानों का बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे चुनाव में जी। क्योंकि पूरा चुनाव ये हम मानते हैं कि जिसके पक्ष में 30 से 35% वोट पड़ जाता है जी, वो सत्ता में विराजमान हो जाता है जी। और ऐसे समय में 20% के लगभग, जैसा कि आपने बताया भी,
जो मुसलमानों का वोट है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि और जो अन्य माइनॉरिटीज में है वो मुश्किल से 1 या 2% है। तो यदि हम यदि आकलन करें, जो हमारे पास रिसर्च का डाटा है और जो पिछले इलेक्शन का हमारे पास डाटा जो हम अपने पास रखे हैं, इस बीच हमने कुछ सीटों का अपना मूल्यांकन किया है, रिसर्च किया है, लेकिन हम पिछले डाटा के हिसाब से बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 143 ऐसी सीटें हैं जहां पर 20% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं जी। उनमें से 3 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां से 40 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं। फिर भी क्या होता है कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो कई चीजें यहां महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन पार्टी के कौन कैंडिडेट और कहां पर खड़े हैं जी। उदाहरण के लिए हम ले कि पिछली बार जो सबसे ज्यादा 50% से अधिक मुस्लिम सीट वाली सीट पे भी, उदाहरण के लिए हम देवबंदी लें जी, तो वहां पर भी बीजेपी की जीत हो गई। बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो तीनों और चारों पार्टियां होती हैं अभी अपने सीट पे सभी मुसलमानों को खड़ा कर देती हैं अपने पार्टी कैंडिडेट की तरह, चाहे वो एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो जी। तो दूसरी जो पार्टियां हैं, जैसे कि अब हम अखिलेश जी का ले एसपी का, तो उनका अभी अलायंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उनका एक तरह से बहुत ज्यादा पकड़ है जी, जयंत चौधरी के साथ होती है, उसी तरह राजभर के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनता है कि अपने दम पर अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उसी तरह सपा का, बसपा का भी है, बहुजन समाज पार्टी का, वही मुस्लिम दाता खड़ी कर देती है किसी ने को। ऐसे में कांग्रेस के साथ भी यही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वोट काटने की स्थिति में आजकल, पहले से भी थी, अभी वोट तो काटने में स्थिति में है ही। तो इस ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी को फायदा मिल जाता है। तो यहां पर मुझे लगता है कि मुसलमान अभी जो एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बीजेपी का भी बना है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसको बना है, तो मुझे लगता है वो लोग भी 2 तरह से मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक, जैसा कि आपने अभी बताया, अशरफ है जो जिसको हम उच्च वर्ग के मुसलमान कहते हैं सुन्नियों में, और दूसरा है पसमानदा मुसलमान। और बड़ी अच्छी बात मैं आपकी सुन रहा था कि पसमानदा मुसलमानों की देखभाल करने और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, जो नेता हैं, उनको समझना होगा कि हमारा वोट बैंक एक साथ किसकी तरफ जाए और जिससे हमारे पूरे समाज का, पूरे कम्युनिटी का विकास हो सके। और मुझे लगता है इस तरह पोलराइज होकर के जहां एक तरफ मुसलमान 20% जाएगा या 15% जाएगा, वो बहुत बड़ा खेल कर सकता है पूरे आने वाले 2022 के चुनाव में। बिल्कुल संजय सिंह बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे आपने तज्जिया किया। हालांकि मेरा मन कर रहा था और आपसे बातचीत करता, लेकिन वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इंतखाबात कि आमद है यूपी असेंबली इंतखाबात की, और उससे पहले अक़लियतों का वोट और खासतौर से मुसलमान का वोट क्या फिर से बिखर जाएगा, या फिर मुसलमान एक छत के नीचे आकर मुत्तहिद होकर किसी एक सियासी जमात पर एतमाद और भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब मेरे पास वक्त की कमी है और अब आइए चलते चलते देखते हैं दिलचस्प चुनावी आदादोशुमार, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। आदादोशुमार के मुताबिक यूपी में 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 2017 असेंबली इंतखाबात में 25 मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर बीजेपी बहुत कम फर्क से हारी थी। यूपी 2017 असेंबली इंतखाबात में एमआईएम ने 38 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से एक भी सीट एमआईएम नहीं जीत पाई। यूपी असेंबली इंतखाबात 2017 में एमआईएम उम्मीदवारों को कुल 2 लाख वोट मिले। यूपी असेंबली इंतखाबात 2017 में कुल 3 आजाद उम्मीदवार जीते थे।